अहंकार भगवान परम दयालु है, तब भी भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे दयासागर, दीनबंधु, सबका उद्धार करें। भगवान तो योग्य का ही उद्धार करते हैं, पर भक्त तो अयोग्य पर दया करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान दुख के निवारण की चेष्टा तो करते हैं, पर स्वयं दुखित नहीं होते हैं। पर भक्त तो दूसरों के दुख से दुखित हो जाते हैं। भक्त भगवान से बढ़कर हैं, तभी तो दया के लिए सिफारिश करते हैं। वहाँ नीति भी नहीं है कि भगवान तो दयालु हैं ही, उनसे क्या सिफारिश करें। और जिस काम में भगवान अपनी असमर्थता मानते हैं, भक्त उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। इसलिए कहा जाता है, मोरे मन प्रभु अस्विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। एक और अंतर है, भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त पहले मुझे भजता है तब मैं भजता हूँ, वह पहले मुझ पर विश्वास करता है। अतः हम दोनों में वही सज्जन हैं। भगवान तो कानून कायदा देखते हैं, पर भक्त नहीं देखते। ज्ञानी लोग भी अधिकारी को देखते हैं, तभी उपदेश देते हैं, पर भक्त तो अधिकारी को भी उपदेश देते हैं। गुरुजी ने रामानुजाचार्य जी को गुप्त मंत्र बतलाया कि यह मुक्ति को देने वाला है, किसी को बतलाओगे तो नरक में जाओगे, पर उन्होंने सबको इकट्ठा करके वह मंत्र सुनाया। गुरुजी ने कहा तो कहा कि उन सबका हित है, मैं भले ही नरक में जाऊं। वह नरक में क्यों जाएगा? यदि नरक में जाएगा तो वहां के जीवों को भी पार कर देगा। एक भक्त नरक के रास्ते से जाने लगा। उन्हें वहां के जीवों का आर्तनाद सुनाई दिया, त्राहिमाम त्राहिमाम। पूछा, यह क्या है? नरक के जीवों ने कहा, आपके कारण हमें सुख मिल रहा है, नरक की यातना बंद हो गई है। भक्त ने कहा, मैं तो यही रहूंगा। भगवान पूछे तो कह देना कि मुझे वहां रहना पसंद है। भगवान मुझे बुलाना चाहे तो सबके साथ आ सकता हूँ। भगवान ने सबको बुला लिया। उस भक्त के कारण नरक के सब जीव भगवान के धाम को चले गए। यहाँ भक्त भगवान से बढ़कर हो गया, भक्त के हट से ही काम हो गया। भगवान सबको अपने धाम में नहीं बुलाते तो वह भक्त वहां रहकर उन्हें भक्त बनाकर भगवान के कानून की मर्यादा को रखते हुए उन्हें पार कर देता है। हमें भी ऐसा भक्त बन जाना चाहिए कि हमें भले ही नरक हो, पर दूसरे जीवों का उद्धार हो जाए। गीता में कहा है, तुझे यह गीतारूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तपरहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्तरहित से, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। भगवान ने निषेध कर दिया। इस समय यदि भक्त मिल जाए तो उसे गीता का उपदेश कह देना चाहिए। पहली बात, तप आदि को छोड़ दें। कलियुग का भक्त यानी भगवान की बात कोई भी सुनना चाहे तो उसे कहो। थोड़ी भी भक्ति हो तो उसे कहो। निर्णय करोगे तो कोई मिलेगा ही नहीं। इसमें यदि हमें दंड हो तो यह देख लो कि उसे लाभ होगा या नहीं। लाभ हो तो कह दो। हाँ, जहाँ लाभ न हो और सुनना ही नहीं चाहे, वहाँ मत कहो। वहाँ कहने तो शास्त्र की, भगवान की निंदा होगी। इसी प्रकार गीता की बात है, जो पढ़ना चाहे, सुनना चाहे उसे पढ़ावे और सुनावे। इस तरह खूब प्रचार करे। दो बातें हुई, अहंकार और स्वार्थ के त्याग की। इन दोनों को निकाल दो, फिर चाहे जो करो। फिर आपके द्वारा हिंसा या अपराध भी हो जाए तो कोई बात नहीं। स्वार्थ का त्याग भी कर दो। स्वार्थी आदमी ही कानून में बंधा हुआ है। जो स्वार्थी नहीं है उसके लिए कोई कानून नहीं है। जिस पुरुष के अंत करण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है। वह सबकी हिंसा भी कर डाले तो पाप नहीं है, क्योंकि उसमें अहंकार और स्वार्थ बुद्धि का अभाव है। गीता के प्रचार से अपना कल्याण हो जाएगा। इस स्वार्थ को त्याग कर प्रचार करें। अहंकार, मान, प्रतिष्ठा तथा स्वार्थ का त्याग कर दें। स्वार्थ का त्याग करने से कल्याण हो जाता है, पर स्वार्थ के त्याग का भी अभिमान नहीं आना चाहिए। अभिमान आ गया तो कलंक है। जब अहंकार नहीं रहेगा तो कहेगा कौन? अहंकार हो और समझ ले कि अहंकार नहीं है तो वहां नुकसान हो सकता है। इसीलिए स्वार्थ और अहंकार दोनों की बात बतलाए। स्वार्थ के त्याग से अहंकार रह सकता है, अहंकार के त्याग से स्वार्थ का त्याग हो ही जाता है। ममता अहंकार का मोटा स्वरूप है। आसक्ति भी स्वार्थ है, अतः अहंकार और स्वार्थ में ममता और आसक्ति दोनों आ जाता है। स्वार्थ है तो समझो अहंकार है।
जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। श्लोक की इन चारों बातों के त्याग से बात खुलासा हो जाती है। मैं के त्याग से सबका त्याग है, पर समझाने के लिए ये चार बातें कही गई हैं। ममता का बाप अहंकार है, आसक्ति का बाप स्वार्थ है। हम जब सुख चाहते ही नहीं तो आसक्ति हमारा क्या कर सकती है, इसलिए स्वार्थ और अहंकार का त्याग कर देना चाहिए, फिर बेड़ा पार है। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।